नरेशन में जो बेसिक रूल होता है वो मैंने कुछ बताया था, इसे पिछला वीडियो आप हमारा देख लेंगे, ठीक है। और आज हम उसी के ठीक आगे वाले बता रहे हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा जरूरी होता है रूल और उसे कंसेप्ट को समझना, राइट। यानी नरेशन यदि एग्जाम में आएगा तो दो में से ज्यादा आ सकते हैं, एक होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा कमांड सेंटेंस, यानी उसे हम लोग कहते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी इंपेरेटिव एवं कमांड सेंटेंस। क्लियर है? तो अब हम ये देखेंगे कि इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव कैसे नरेशन बनता है। उसमें दो पार्ट होते हैं, एक यस नो और दूसरा होता है WH। एक होते हैं यस नो और दूसरा होता है WH। ये दोनों का नरेशन कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट होता है, ये ध्यान देना है, राइट। दूसरी चीज क्या है कि आपको ये भी देखना है कि सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हमको समझना होगा। वर्ब तो समझना नहीं समझना, क्योंकि ग्रामर, टेंस, वॉइस ये सब अच्छा है तो नरेशन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, असुविधा नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। मगर जब आपके पास सब्जेक्ट की जानकारी नहीं होगी, राइट, तो आपके पास नरेशन नहीं बनेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कमांड सेंटेंस यानी इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन, यानी हम कह सकते हैं narration of imperative sentence। क्लियर है? नरेशन ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे बनता है अब ये देखेंगे। पहले तो ये समझेंगे नरेशन इंपेरेटिव सेंटेंस क्या होता है। इंपेरेटिव सेंटेंस वह होता है जिससे आदेश, अनुरोध एवं सलाह दिया जाए। फिर से सुनेंगे। इट मीन्स व्हेन वी ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइज समवन टू डू समथिंग इज कॉल्ड इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। यानी ये तीन पार्ट में बनेंगे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट एंड एडवाइस। क्लियर है? तो आपको क्या करना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब हम रिपोर्टेड वर्ब यानी रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में चेंज करेंगे। कैसे? ये देखिए, माना he said, right, said open the door। क्या देखना है कि इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाने के लिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कन्वर्ट करने के लिए कंजक्शन क्या चीज की यूज करेंगे? टू का। क्या बोला मैंने? टू, TO, का कंजक्शन का प्रयोग करेंगे। यानी इसमें कंजक्शन टू का प्रयोग होता। और जैसा कि हम जानते हैं कि टू के बाद यदि वर्ब आएगा तो सिर्फ V1 के रूप में आता है, ये भी समझना है। क्योंकि हमने इससे पहले एसेटिव सेंटेंस पढ़े हैं तो उसका कंजक्शन क्या यूज हुआ? कॉमा इन्वर्ट हटाने के बाद, यानी ये कॉमा इन्वर्ट को हटाएंगे तो क्या लगेगा? दैट। किसमें? एसेटिव में। जब इंट्रोगेटिव का यस नो बनाए तो है इफ या वेदर लगा कंजक्शन के रूप में, ठीक है। WH में कंजक्शन खुद WH वर्ड होता है, इसीलिए अलग से कंजक्शन देने की जरूरत नहीं है। अब इंपेरेटिव सेंटेंस यानी कमांड सेंटेंस बनाएंगे तो इसका नरेशन जो होता है ना, जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या है, इस कॉमा को हटाएंगे तो क्या बनेगा? टू। क्या लगेगा? कंजक्शन टू, पॉइंट वन, पॉइंट नेक्स्ट। अब ये सेड को क्या चीज में चेंज करेंगे? सेड को चेंज करेंगे ये सेंटेंस यानी रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार। क्योंकि नीचे मार्केट है और मार्केट में कुछ ना कुछ आवाज होती रहती है, तो यही आवाज थोड़ा डिस्टर्ब करता है, मगर डोंट वरी, हम अपना वीडियो लगातार बनाते जा रहे हैं, राइट। यानी ही सेड। अब यह सेड को हम जैसे एसेटिव में क्या यूज करते थे, टोल्ड में या सेड रहने देते थे, राइट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाते थे तो क्या करते थे? सेड को आस्क्ड में बदल देते थे, या इंट्रोगेटेड में, या क्वेश्चन में, या इंक्वायर्ड में। मगर जब हम इंपेरेटिव सेंटेंस का नरेशन बनाएंगे तो हम ये देखेंगे कि ये रिपोर्टेड स्पीच क्या कर रहा है। क्या ये आदेश दे रहा है, क्या ये अनुरोध कर रहा है, या क्या ये सलाह दे रहा है? ये आपके और हमारे ऊपर समझने की चीज है। तो देखिए, तो ही सेड ओपन द डोर, ये क्या चीज का अर्थ निकाल रहा है? यानी ये बता रहा है कि ये आदेश दे रहा है। कौन? रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या दे रहा है? आदेश दे रहा है। क्या करने के लिए? दरवाजा खोलने के लिए। इसे कैसे बनाएंगे? चलिए देखिए,
ही सेड, चूंकि ये आदेश दे रहा है तो क्या करेंगे, ऑर्डर। ठीक है, यदि यह रिक्वेस्ट शो करता तो ये सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। यदि यही सेंटेंस सलाह की बात करता तो सेड को एडवाइस में बदल देते हैं या सजेस्टेड में बदल देते हैं। यही बेसिक रूल होता है, ये समझने का चीज है। क्लियर है? चलिए अब कॉमा इन्वर्ट कॉमा उड़ा देंगे तो क्या बनेगा, टू। क्या होगा, टू। जब टू हो गया तो अब हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस एवं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। तो सब्जेक्ट है नहीं, क्या चीज है, V1 है। तो टू के बाद क्या आता है, V1 ही आता है। तो ओपन द और डोर हो गया नरेशन, इम्पेरेटिव सेंटेंस का बन गया। यही सेंटेंस ऐसे रहे जैसे सी सेड प्लीज shut the door, shut the door। अब देखिए इस रिपोर्टेड स्पीच से क्या चीज का भाव हो रहा है, इससे क्या चीज का, अनुरोध। चूंकि प्लीज वर्ड लग जाता है तो क्या चीज का बात करता है, अनुरोध का, रिक्वेस्ट का। तो इसमें क्या बनेगा, जैसे सी और सेड क्या चीज होगा, क्या बनेगा, अनुरोध कर रहा है तो रिक्वेस्टेड में हो जाएगा। कॉमा इन्वर्ट कॉमा उठ जाएगा तो क्या होगा, टू। प्लीज हट जाएगा क्योंकि प्लीज को क्या चीज में कन्वर्ट किए, रिक्वेस्टेड में। तो अब प्लीज का दोबारा प्रयोग नहीं होगा। मगर अब इसके बाद क्या है, शट क्या है, V1 है। तो टू के बाद तो V1 ही आता है ना। बन गया कमांड सेंटेंस का इनडायरेक्ट सेंटेंस। यही प्रोसेस है जो हमें समझना है और एग्जाम में बड़े इत्मीनान से बनाना है। ठीक है, हमने इम्पेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को देखा। ठीक है, अब हम बात करेंगे क्या चीज का, ऑपोजिटिव सेंटेंस का। ऑपोजिटिव सेंटेंस का नरेशन क्या होता है, कैसे होता है, आज हम इसको समझेंगे। और जो भी छात्र हैं इस बार जो एग्जाम देने वाले हैं वो इस बार रेडी हो जाएं। आपके एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन 2 या 3 जरूर आएंगे। एकदम ये मेरा वीडियो को रिकॉर्ड करके रख लीजिए, एग्जाम के बाद आप मुझे बताइएगा। राइट, क्लियर, ये एकदम आने जा रहा है। हम अब ये देखेंगे कि ऑपोजिटिव सेंटेंस का नरेशन कैसे बनेगा। ऑपोजिटिव सेंटेंस, ऑपोजिटिव सेंटेंस क्या होता है भाई, यानी जिससे हम दुआ एवं बद्दुआ दें। क्या समझे, दुआ यानी किसी वाक्य से हमें किसी व्यक्ति को या वस्तु को दुआ देना हो या बद्दुआ देना हो, उससे हम लोग ऑपोजिटिव सेंटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑपोजिटिव सेंटेंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है छात्रों, एक चीज ध्यान रखिएगा, नरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा वीडियो को बार बार रिप्ले करके देखिए। जो भी टेक्निक है, चूंकि अभी उतने ज्यादा मेरे पास एडवांस ना बोर्ड है, ना मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड है, ना हमारे पास उतने ज्यादा अच्छा लाइटिंग है। खुद से वीडियो बनाते हैं और नॉर्मली लोड हम कर देते हैं। कंटेंट्स में कोई कमी नहीं है। राइट, क्वालिटी पे मत जाइएगा, थोड़ा सा होता है प्रॉब्लम लाइटिंग का, तो ये मैं जरूर ख्याल करूंगा। जैसे जैसे मेरा ग्रो अच्छा होगा मैं आपको अच्छा क्वालिटी भी पेश करूंगा। राइट, मगर अभी जो आपके विषय वस्तु से संबंधित क्वालिटी होगा तो आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज, डेफिनेटली आई विल गिव यू द बेस्ट क्वालिटी। राइट, सबसे बेहतरीन तरीके से देने की कोशिश करेंगे। इत्मीनान से वीडियो को देखिएगा। और अभी बहुत सारे चैप्टर को आपके सामने लोड करने जा रहे हैं। राइट, शॉर्ट वीडियो भी हमने डाला है, आप प्लीज देखें, उसको समझें, सपोर्ट भी करें और उसको सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों को। ठीक है।